जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में ये जो मेरा टॉपिक है साइंस में भी आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका हिंदी भौतिकी की होता है। ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से जितना भी फिजिक्स से बनने वाले हैं उसको मैंने यहाँ से आप लोगों को क्लियर करूँगा। और इसमें फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट न करते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जिसको म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है साइन आई बटे में साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, साइन आई बटे साइन आर। तो क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, लेंस में बात किया है, दर्पण में नहीं। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है, तो v बटे u होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, v बटे u होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए जो भी सवाल सब प्रीवियस ईयर है हम लोग इसको आज कवर करेंगे और बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के परीक्षा में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। हाँ, तो अवतल लेंस में याद रखिए कि आवर्धन किसके बराबर होता है, तो v बटे u होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दर्पण सूत्र है, एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। तो यहाँ दर्पण मिरर की बात किया है। तो दर्पण सूत्र होता है 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर में 1 बटे एफ होता है। 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर में 1 बटे एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर प्लस के जगह पर मैं माइनस कर दूंगा तो दर्पण सूत्र नहीं लेंस सूत्र कहलाएगा फिर, ठीक है। हाँ, तो प्लस में होता है दर्पण सूत्र और माइनस में होता है लेंस का सूत्र। तो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अथवा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। सवाल है 5 कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अथवा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो उत्तल लेंस कहलाता है। कौन लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसमें जी, तो लेंस में बात किया। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट, 2 होती है मुख्य फोकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। कौन सी, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। कौन सा, अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। जो सैलून में नाव के द्वारा सैलून में हम लोग बनाते हैं दाढ़ी, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या होगा। तो f बराबर
अगर फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो एफ बराबर होता है क्या, एफ जो होता है किसका, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को जो बीच में संबंध होता है एफ बराबर 1/2 होता है, मानो फोकस के आधा होता है, फोकस के आधा होता है, यानी कि 1/2 राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है कि समान होती है कि कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु माने हवा, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है, निर्वात की अपेक्षा समान होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है, कक्ष के द्वारा, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका हो जाएगा कि देखिए आवर्धन की एसआई मात्रक होता नहीं है, यानी कि यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि मीटर में कि सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर में कि मात्रक विहीन है। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है उसका एसआई मात्रक विहीन होता है। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन 11 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है कि शून्य होती है कि 100 सेंटीमीटर की 50, तो समतल दर्पण की प्लेन मिरर की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 11 का। 12 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेंस मैंने समझ रहे हैं ना चश्मा, तो निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन जल, बी में कांच, सी में पीतल और डी में कोई नहीं। तो एक में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पीतल, पीतल का उपयोग लेंस में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश की अपवर्तन के नियम के लिए सही है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सही है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए कितने सही, 2 नियम होते हैं जी, प्रकाश के अपवर्तन के और प्रकाश के परावर्तन के। कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पढ़िए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, माइनस नहीं, तो जो प्लस में वैल्यू होता है वो उत्तल होता है। कैसा दर्पण होता है, उत्तल होता है, यानी कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा जी, उत्तल होगा। तो 15 के ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा उत्तल। 16 नंबर क्वेश्चन। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज माने जो जिस कागज में तेल लगा होता है वो क्या होता है, पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होता है कि इनमें से कोई नहीं। पारदर्शक कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शक कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश पार न करे, और पारभाषक कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश आधा पार होगा और आधा पार नहीं होगा। तो जो तेल में कागज में तेल लग जाता है वो पारभाषक होता है, यानी कि आधा पार करेगा प्रकाश, आधा प्रकाश पार नहीं करेगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पारभाषक। तो क्वेश्चन 16 हो गया। क्वेश्चन 17 पढ़िए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, क्या होती है, समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, हवा में जाएगा तो अलग हो जाएगा उसका चाल, है ना जी, निर्वात में अलग हो जाएगा, है ना जी, यानी कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन पहला सीधा एवं अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित कि सीधा एवं हाश्रित कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है एवं हाश्रित होता है। हाश्रित मैंने समझ रहे हैं ना, हाँ, कि मतलब हारस मतलब कि छोटा,
यानी कि उत्तल दर्पण में कितनो बड़ा वस्तु हो वो छोटा बनेगा। क्या बनता है? छोटा। और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भैया ऋणात्मक होती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तल दर्पण की पूछता तो धनात्मक होता, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? तो 19 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पहला ऑप्शन वास्तविक, बी में आभासी या काल्पनिक भी बोल सकते हैं, और सी में वास्तविक तथा आभासी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार के बने? किसमें जी? तो अवतल दर्पण की बात किया तो कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण में याद रखिएगा, और किसमें? अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और समान आकार के माने वस्तु के बराबर बनेगा। तो वक्रता केंद्र यानी सी पर रखेंगे, है ना जी। तो 21 के ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो क्या चीज में गमन करती है? ऑप्शन पहला सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, और सी में किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। 22 के ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह संभवतः दर्पण है। देखिए, चाहे आप दर्पण से कितना भी दूरी पर क्यों ना खड़ा हो तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव माने हमेशा सीधा प्रतीत होता है। यह कौन सा दर्पण होगा? देखिए, या तो आपको समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समतल या तो उत्तल में आप चाहे कितना भी दूरी पे रहिए, है ना जी, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है, मानो बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जो 24 को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। ठीक। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, कि बर्फ का, कि कांच का, कि हीरा का? तो हीरा का अपवर्तनांक भैया सबसे ज्यादा होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ है। तो हम लोग एक एक लाइन सबको पढ़ते चलेंगे, हम लोग को याद होते चलेगा। कहता है 26 कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो 26 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्वेश्चन 27 पढ़िए। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो 37-27 का ऑप्शन डी यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किसमें? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए। क्वेश्चन 28 कहता है कि किसी कार का अग्रदीप माने आगे में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में या आगे जो दर्पण होता है वो कैसा लगा होता है? तो अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण में से कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा क्या? उत्तल दर्पण ना जी। क्या? उत्तल दर्पण लगा होता है।
किसी कार का अग्रदीप में, अग्रदीप माने आगे, यानी कि देखिए उत्तल दर्पण लगा होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी तो कितना, 0.5 सेंटीमीटर होगा। लेंस की क्षमता यानी कि इस लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर होता है, तो इसका फार्मूला था 1/f होता है ना जी। तो फोकस निकाल, f बराबर 1/, है ना, दूरी, फोकस दूरी का f बराबर 1/d होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन 30 पे आइए। क्वेश्चन 30 कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगाते हैं किसमें, वाहन में। क्यों, क्योंकि इसमें कितना भी बड़ा वस्तु क्यों ना हो छोटा दिखाई देता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है वाहनों के पीछे को वस्तु को देखने में। ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं 31 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसकी पर देखिए, उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो उसकी प्रकृति होती है भैया कैसा, तो वास्तविक होता है। कैसा होता है, वो वास्तविक होता है। तो बी राइट आंसर। क्वेश्चन 32, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, प्लस में, यानी कि धनात्मक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 32 की राइट होगा, प्लस वाला। क्वेश्चन 33, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य, पश्च दृश्य कहने का मतलब कि पीछे का वस्तु को देखने के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी तुरंत हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैंने पीछे भी ऐसा सवाल 2019 में भी पूछा गया है, यानी कि इसका मात्रक होता नहीं, मात्रक विहीन है। जितना भी हम सवाल करा रहे हैं सब आपको सवाल पूछा ही गया है। ठीक है, हम लोग इसको एक एक बार देखते चलेंगे ताकि हम लोग के एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सके। क्वेश्चन 35 पढ़िए। कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है भैया, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बीम की दूरी ली जाती है। तो क्या ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निर्वात में प्रकाश की चाल है अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्वात कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हैं तो आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 40 डिग्री और 30 डिग्री, 40 और 30 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी, तो प्लस के 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित
प्रकार के निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का परावर्तनांक अधिकतम है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में मतलब किस रंग का परावर्तनांक अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का परावर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। किस रंग का जी? तो बैगनी रंग का परावर्तनांक अधिकतम होता है। तो 41 को ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम हो जाएगा। पानी में अगर लेंस को डुबा दीजिएगा ना और फिर जो हवा में होता है, हवा में जो फोकस दूरी उसकी से दूरी क्या होगा? कम होती है। तो 42 को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 को ऑप्शन बी सही है कि कम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? r/2। तो फोकस वक्रता त्रिज्या यानी कि r दिया है 32, तो इसका एफ बराबर फार्मूला r/2। तो r है 32, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो 32 में 2 से भागा दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि 43 को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्लस के 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन 44 कहता है कि दंत विशेषज्ञ मानो दांत वाला विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण को उपयोग करता है। कौन जी? डॉक्टर, यानी कि दांत तूत है ना जी, ये सबको देखने के लिए मरीजों को। ठीक है। 44 हो गया। क्वेश्चन 45, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का जिसको हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक, है ना जी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है। तो 45 को ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तो 46 को ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कह रहा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल। तो देखिए प्रत्येक किसी शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? तो उत्तल लेंस। और यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो 47 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि इसका ये सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ज्यादा ना, तो कम वाला ना करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी सवाल 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसका जी? तो अवतल दर्पण द्वारा। दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत है। तो क्या मापेगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, कि दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, कि ये भी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अवतल दर्पण के द्वारा किसी बीम की प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करेगा तो क्या क्या नापेगा? तो सुनिए, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की बीम की बीच की दूरी को नापेगा। तो 48 को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो भैया आधी होती है, क्योंकि फार्मूला होता है एफ बराबर फोकस बराबर r/2, मतलब त्रिज्या के आधा होता है कौन? फोकस। तो यही ना कह रहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कुछ होती है, तो आधी। तो 49 को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 50, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेकिन यहाँ तो डायोप्टर नहीं दिया है, यानी कि मीटर इनवर्स दिया है। तो 50 को ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीटर इनवर्स या डायोप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है ना जी। लेकिन यहाँ नहीं दिया डायोप्टर, तो मीटर में कन्वर्ट किया है ना। तो मीटर इनवर्स 50 को ऑप्शन नंबर सी राइट। तो हम लोग इसी में 50 क्वेश्चन आज रहने देते हैं और अगले वीडियो में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा आप लोग को, एक एक
जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग के एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इसी के साथ अपने फिर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इतना देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।